अभी हम जा रहे हैं मैजिक वैली ट्रैक के लिए। यहाँ से डैम के आगे कोई भी गाड़ियाँ नहीं जाती है, तो अभी हम ट्रैक करेंगे मैजिक वैली के लिए और आपको भी दिखाएंगे कि मैजिक वैली कैसी है। नहीं ठीक है भैया। मलाना हाइड्रो प्रोजेक्ट एंड दिस इज द, ये मलाना रिवर है ना? हाँ, ये मलाना रिवर और ये हाइड्रो पास से निकलता है। अच्छा, आगे ट्रैक है इधर से बैचिन से 3 दिन का। अच्छा, फुल ट्रैक। और यहाँ डैम हाइड्रो पावर के लिए है? अच्छा, प्राइवेट डैम है ये प्राइवेट डैम है। अच्छा, और लाइट भी लास्ट इधर तक ही है, यहाँ से आगे फिर जनरेटर सोलर लाइट नहीं होता है ऊपर। सो एज यू कैन सी कैसे रास्ते हैं यहाँ पे। यहाँ ऊपर में कोई भी इलेक्ट्रिसिटी का कोई उपाय नहीं है, सब चीज़ें सोलर पे डिपेंडेंट है, सोलर पैनल्स पे। एंड रास्ते तो आप देख ही रहे होंगे कि कैसे है। कहने को ये ट्रैक बहुत आसान लग रहा था मेरे को, बट जितना सोचा है उससे ज़्यादा और कहीं ज़्यादा टफ है ये। सीधा इंक्लाइंड है भाई। Go to Vachin Valley। वाटरप्रूफ है क्या भाई? कौन सा? हाँ ये वाटर प्रूफ है। फुल फन। फुल फन है भाई। लोग लोकेशन देख रहे हो? गर्मियों में तो और भी मजा आता है भाई यहाँ पे। गर्मियों में तो पानी भी बहुत भरा रहता होगा ना इधर? पानी का बहाव भी फुल होता है, वैली भी पूरा टोटल ग्रीन हुआ होता है, हरा भरा, अलग ही मजा आता है। हनी? शहद इसमें होता है अंदर, पहाड़ी शहद ना। किसमें? ये लकड़ी का बना हुआ है ना, ये जो मिट्टी का गोल गोल सा बना रखा है वो? मक्खियाँ के लिए। अच्छा, इनमें मधुमक्खियाँ होती हैं, वो जो आपको मिट्टी का गोल गोल सा दिख रहा होगा, और इससे ही शहद निकालते हैं यहाँ पे। आपने ये तो ज़रूर सुना होगा कि पहाड़ों के लोग काफ़ी मेहनती होते हैं। वो देखो, वो लगातार चढ़े जा रहे हैं, मेरी हालत ख़राब हो रही है। और रास्ता देख रहे हो कैसा है? इनको यहाँ आदत होती है चढ़ने के लिए, आराम से चढ़ जाते हैं। और ये मलाना रिवर नीचे, कितना व्यू बहुत प्यारा है। वहाँ पे सामने पूरी पहाड़ियों पे बर्फ़ जमी है। एक्चुअली बर्फ़ यहाँ भी मिल जाती, बट ये महीना ऐसा है कि इस टाइम बर्फ़ को ढूंढना काफ़ी मुश्किल होता है। तो आप कहीं ऊपर की साइड पे जाओगे और तो आपको बर्फ़ मिलेगा। वो कुछ वहाँ आइस पिघल के नीचे आई है, वहाँ से पिघलते हुए वो नदी में जा रही है मलाना रिवर के अंदर। आपको जिस किसने भी कहा है कि मलाना में उतना कुछ खास नहीं है, आके देखो, खुद एक्सपीरियंस करो, बाद में जज करना। तो अभी तक जहाँ भी मैं पहाड़ों में गया हूँ, द बेस्ट प्लेस इज़ मलाना, एंड नॉट ओनली मलाना, द मैजिक वैली। बिकॉज मलाना में आप नहीं रुक सकते, मलाना में रिचुअल्स बहुत हैं, आप किसी भी चीज़ों को टच नहीं कर सकते, आपको फ़ाइन हो सकता है उस वजह से, और भी बहुत कुछ हो सकता है। अभी कांट से, क्योंकि मेरे साथ नहीं हुआ। तो डोंट टच एनीथिंग, जस्ट गो टू द विलेज, एंजॉय देयर, सी हाउ देयर कल्चर इज़ एंड कम बैक, और कम टू दिस मैजिकल वैली, दिस वन। यहाँ आपको स्टे भी मिल जाएगा और बहुत अच्छी ट्रीटमेंट होती है, जो भी ढूंढोगे यहाँ से मिल जाएगा। क्योंकि मलाना के जो लोग हैं उनके खेत यहाँ मैजिक वैली में है,
और वो सब चीज़ें उगाते हैं जो आप सोच रहे हो। एक्चुअली आपको खुद विज़िट करना चाहिए और देखना चाहिए यहाँ का कल्चर क्या है, कैसे लोग रहते हैं। शायद उनके कल्चर को हमें फॉलो करने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर आप कहीं होते हो तो आप लोगों से एक्सपेक्ट करते हो कि आपकी चीज़ों को फॉलो किया जाए। जब कोई बाहर से आता है तो सेम थिंग यहाँ भी होता है। आप घूमो, अगर वो कहते हैं चीज़ों को मत टच करो, उनके कुछ रिचुअल्स हैं तो मत टच करो यार। वहाँ स्टे भी नहीं कर सकते आप, सिर्फ घूमने की जगह है बस। अरे भाई जी, वाटर वैली मैन, वाटर वैली, हेवन ड्रीम्स। क्या है ओह, दे आर टू फास्ट मैन। समझ रहे हो कहाँ से होके गुजरना पड़ रहा है। And it's not really easy to hike till here. मैं काफ़ी एनर्जी भी लूज़ कर चुका हूँ, क्योंकि ये लोग अभी नीचे से चढ़ना शुरू किए हैं और मैं बहुत दूर से आ रहा हूँ, तो मेरा थकना लाजमी है भाई। ये देखो रास्ता कैसा है, इसी रास्ते पे हमें आगे तक जाना है, ऊपर कहीं कॉटेज के पास। धुंध पड़ रहा है। हाँ भाई, धुंध पूरे में आ चुका है, काले बादल भी आ रहे, फॉल भी हो सकता लगता है। लास्ट नाइट भी हुआ था। हाँ हो, कितने ज़्यादा बादल आ गए ना। इफ़ यू कैन सी कि कैसी चढ़ाई है और कैसे जाना है। वो भाई जा रहा है उधर, हमें भी जाना है। fucking crazy I am। कुछ दिख ही नहीं रहा। So last night we slept with drizzling of water, and when we woke up today we saw this beautiful snow around us। और इसलिए इसे मैजिक वैली बोलते हैं कि कभी भी स्नोफॉल हो जाती है, कभी भी बारिश हो जाती है, आप कुछ कह नहीं सकते। तो यहाँ जब भी आओ अपनी चीज़ें, अपनी एक टू डू लिस्ट बनाओ और सारी चीज़ों को लेके आना, वरना मेरी तरह सारे कपड़े पहनने पड़ेंगे बैग खाली करके। समझ रहे हो कि नहीं? गुड मॉर्निंग। मैजिक वैली इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ कभी भी मैजिक हो सकता है, और लोकेशन इतनी प्यारी है, इतनी ब्यूटीफुल है कि आप बार बार आना चाहोगे। तो ज़रूर विज़िट करना मैजिक वैली में। यहाँ मलाना से ऊपर आप जब आओगे थोड़ी दूर पे है, डिस्टेंस करीब आपको 1.5 किलोमीटर होएगा, पर हाँ ट्रैकिंग काफ़ी टफ है। So right now we are at the topmost cafe in Magic Valley, and जब हम रात को सोए थे यहाँ कुछ भी नहीं था, सिर्फ क्लाउड्स ही क्लाउड्स थे। हल्की फुल्की बारिश हो रही थी दिन को, लेकिन जब आज सुबह आँख खुली तो नज़ारा कुछ ऐसा मिला। सारा एरिया स्नो से कवर्ड था, और अभी हम कुछ वहाँ नीचे से आए हैं। ऐसी खड़ी चढ़ाई थी कि पूछो मत।
2-3 बारी फिसलते फिसलते रह गया। और सबसे अच्छी बात मैंने की क्या है यहाँ पे कि मैं स्नीकर्स पहन के आया हूँ, वो भी ऑल स्टार्स के। तो जूतों का काफ़ी ख्याल रखना इधर आना जब भी आप, तो चढ़ने में आपको दिक्कत होगी, उतरने में आपको दिक्कत होगी, जैसे कि मैं फेस कर रहा हूँ। आने से पहले जो भी चीज़ें आपको ज़रूरत होती है एक स्नो वाली जगह पे, वो सारी एक चेकलिस्ट बना के इधर रख लेना, क्योंकि यहाँ बहुत ठंड है और यहाँ कभी भी कुछ भी हो सकता है। मौसम का यहाँ कुछ नहीं कह सकते हैं, इसलिए इस वैली का नाम मैजिक वैली है। हेलो, क्या चल रहा है? गुड मॉर्निंग। कैसा रहा? स्मोक बस यार थोड़ी सी बिजी है यहाँ। एक पेपर भी दे दो भाई, एक पेपर भी दे तो क्या दो। है, पेपर थोड़े अंदर हुए जी किचन में। रात को यहीं आ गए थे? रात को फिर ऊपर आए थे उसके बाद। फिर कैसा लगा सुबह उठकर? बहुत अच्छा यार, एकदम चेंज था वेदर, बिल्कुल भी मैजिक हो गया मैजिक वैली में। और इस वैली में गर्म रहने के लिए आपको बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, जैसे कि कुछ हमारे सामने लगे हुए हैं ये। सब भंग के खेत हैं चारों तरफ, ये एरिया पूरा ढका होता है भंग के खेत से। और यहाँ इसी चीज़ की स्पेशलिटी है, मलाना के लोगों का ये मेन सोर्स ऑफ इनकम होता है भंग और क्रीम, जिसे आप लोग बहुत अच्छी तरीके से जानते हो। तो यहाँ मेन सोर्स ऑफ इनकम यही है, इसीलिए यहाँ कोई रोक टोक नहीं होती, क्योंकि यहाँ पे अगर ये चीज़ें बंद हो जाएंगी तो लाइवलीहुड बहुत ही खतरे में आ जाएगा इन लोगों का। बहुत मुश्किल होगा, खतरे में तो नहीं आएगा, मुश्किल ज़रूर हो जाएगा। दीज आर द बेबी प्लांट्स, अभी ये ग्रो करेंगे और बारिश तक ये वो सारे काम करके दिखाएंगे जिनसे हमें इनकी एक्सपेक्टेशन होती है जितनी भी। सो गाइज, अभी हम कहीं ऊपर गए थे वो कैफ़े में, और वहाँ से उतरते टाइम मैं गिर गया, मेरे कपड़े ख़राब हो गए। तो अभी मैं चेंज करके वापस रेडी हो चुका हूँ और अब इस मैजिकल वैली से निकलने का टाइम हो चुका है। फोन डाल दो जेब में, फोन में कैसे मुझको गिरवा। तो मैजिक वैली के अंदर बहुत सारे मैजिक हुए, हाथ के साथ हुए, पाँव के साथ हुए और कमर के साथ भी हुए। और लास्ट नाइट मैजिक वैली के अंदर स्नोफॉल हो गई थी, तो फिसलन काफ़ी ज़्यादा हो गई थी और मैं था भी अपने स्नीकर्स के साथ और बहुत बुरा गिरा हूँ, जो कि मुझसे चला नहीं जा रहा। अभी मैं आगे टैक्सी लूँगा और सीधा जाऊँगा जरी तक और फिर देखता हूँ पेन कैसा है, उसके बाद आगे का डिसाइड करूँगा। ये है भाई जी हमारा मलाना का रास्ता। ये भाई ये सरोड है ना भाई, यहाँ पे भाई कभी ट्रैफिक नहीं लगता भाई। नीचे आपका मेन रोड हो गया भाई, वहाँ पे देख लो भाई ट्रैफिक कितना लगता है, यहाँ पे कोई ट्रैफिक नहीं लगता। कहाँ गया वो, इसको भी दिखा, वहाँ है तो यूट्यूब में डाल दियो। ये है देख मलाना की जो चीज़ है। इसके लिए आते बंदे हैं। सो गाइज, दिस वॉज द मैजिक वैली। आई होप कि आपको ये मलाना की जर्नी बहुत अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो लाइक का बटन दबा देना। सब्सक्राइब इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। सो होप फॉर द बेस्ट, वेट फॉर द नेक्स्ट। टिल देन, गुड बाय, टेक केयर एंड जय हिंद फ्रॉम मलाना।